हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप जिस किसी में आपका करंट अफेयर आता है वो सभी के लिए आपकी, चाहे दिल्ली पुलिस किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जिन साथियों को आगे बढ़ने से पहले, जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। इसके साथ साथ में इस चैनल पे आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करवाई जा रही है, तो उसकी भी आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग मैथ रीजनिंग जीएस की आपकी क्लासें पढ़ी हुई हैं, वहाँ से जाके आप लोग डेली की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, बोले छत्तीसगढ़ में मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल क्लिनिक शुरू किया है। क्लिनिक उन्हें राज्य के 3 नागरिक सीमाओं में उनके घर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाने के लिए अपने सरकारी आवास पर 3 दाई दीदी माँ बहन मोबाइल क्लिनिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की बात समझ लेते हैं कि मोबाइल क्लिनिक यहाँ पे शुरुआत की गई है। मोबाइल क्लिनिक की बात हो रही है और मोबाइल क्लिनिक ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। बात समझ में आ रही। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो कौन है, भूपेश बघेल है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो इन्होंने क्या किया, क्लिनिक उन्हें राज्य के 3 नागरिक सीमाओं में उनके घर पर मुफ्त चिकित्सा प्रदान करेगा। यानी कि इसके माध्यम से क्या होगा कि मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ही क्या होगा कि आपको मुफ्त चिकित्सा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इन्होंने आखिर क्यों शुरुआत की हुई है, क्योंकि बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती को मनाने के लिए अपने सरकारी आवास पर 3 दाई दीदी, ध्यान समझना, दाई दीदी माँ बहन मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे शुरुआत की है। कहने का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत कौन से राज्य में की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी की हम बात करें तो आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या, तो क्या नाम हो जाएगा, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री। और ये केवल किसके लिए, महिलाओं के लिए शुरुआत की गई। किसके, महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए शुरुआत की गई है। और ये कौन है, ये हैं भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा बनर्जी की नई किताब द लास्ट क्वीन। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की नई किताब द लास्ट क्वीन रानी जिंदल कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। जिंदल कौर शाही स्वानालय के रखरखाव वाले की बेटी थी और महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम रानी थी। उनके बेटे दलीप 6 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और वह पत्नी रानी बनी। यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जा रही है और यह 22 जनवरी 2021 को रिलीज की जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या, मैंने आपको जब भी करंट अफेयर पढ़ाया, जब हर क्लास में मैं आपको ये बताता हूँ कि या तो कोई नई बुक लॉन्च होती है या जो कोई योजनाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ जो जितनी भी आपकी थीम बन रही है, कोई भी कुछ भी क्या नाम, कोई योजना लॉन्च हो रही है या कोई ऐप लॉन्च किया गया, तो ये सब आपको जरूर याद रखना, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि द लास्ट क्वीन, बात हो रही है यहाँ पे कि लास्ट क्वीन है, द लास्ट क्वीन, ये चित्रा बनर्जी की यहाँ पे एक नई किताब है। तो आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा कि द लास्ट क्वीन अभी हाल ही में एक नई किताब है, इसके लेखक या इसकी राइटर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द लास्ट क्वीन है जो बुक्स है, ये अभी
हाल ही में लॉन्च की गई है, तो किसके ऊपर इसको लिखा गया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी जिंदन कौर के ऊपर इसको अभिनीत किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर हम यहीं पे और बात करते हैं तो ये जो पुस्तक ये जो पुस्तक है ये क्या होगा कि आपकी किसके हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा यहाँ पे प्रकाशित की जा रही है। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है। और ये जो पुस्तक है ये 22 जनवरी 2021 को रिलीज की जाएगी। तो बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो होता क्या है, यूपीपीएससी है या यूपीएससी है, वहाँ से रिलेटेड आपसे कथन में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, तब आप लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी। भाई वन लाइनर जो था, वन लाइनर में इतना पूछ लेगा कि चित्रा बनर्जी की नई किताब अभी कौन सी है, द लास्ट क्वीन हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पुस्तक कब लॉन्च होने वाली है, कौन इसको प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, और ये कौन है? ये है चित्रा बनर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में भारत 77वें स्थान पर। भारत वैश्विक सूची में 45 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है, जो 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापती है। ट्रेस द्वारा जारी सूची 194 देशों में और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को मापती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, इसके साथ में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुला और इरिट्रिया सबसे अधिक वाणिज्य रिश्वत जोखिम पेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात को समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स है, इसका अभी स्थान पे क्या हुआ, हाल ही में इसकी रिजल्ट को, लिस्ट को जारी किया गया है। अगर हम उसमें बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही किसकी, भारत की। तो भारत यहाँ पे 77वें स्थान पर यहाँ पे अपना इसने कब्जा अपनाया हुआ है। बात समझ में। वैश्विक रिश्वत जोखिम का मतलब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ग्लोबल में जिस तरीके से आपकी रिश्वत चल रही है, और रिश्वत को साथ साथ को देखते हुए कितनी, कौन से देश में कितनी रिश्वत ज़्यादा चल रही है, कितनी कम चल रही है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका एक आकलन किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को भारत जो है वो आपका कितना, 77वें स्थान पर यहाँ पे इसमें ठीक है, आगे समझते हैं। और अगर इसकी हम बात करें तो ये किसके द्वारा जारी होता है, ये ट्रेस के द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा? ट्रेस के द्वारा यहाँ पे जारी होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे देशों की बात करें तो टोटल कितने देश हो जाएंगे, 194 यहाँ पे देश हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, यहाँ पे उत्तर कोरिया की बात हो रही है, तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है, दक्षिण सूडान की, वेनेजुला, इरिट्रिया सबसे अधिक वाणिज्यिक जोखिम यानी कि पेश करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत को इसमें कितना स्कोर किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा अब ये भी समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम जो मैट्रिक्स लिस्ट जारी हुई है, इसमें भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान कितना हुआ, 77वां यहाँ पे स्थान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये भी समझ में आ गया इतने कितने देशों ने यहाँ पे वो लिया था, तो 194 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसी के साथ साथ में अगर उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुला और इरिट्रिया सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वत जोखिम को यहाँ पे प्रस्तुत करते, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रिश्वत, यहाँ पे रिश्वत की बात हो रही, उसी की बात हो रही। ठीक, आगे समझते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे बात हो रही है, अगला हमारा क्वेश्चन है मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति। अब देखो ये अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे लाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको ऐसा ही बना के दे दिया गया। क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही जरूरी हो। आपने देखा होगा करंट अफेयर कई सारे लोग यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया होगा कि वो लोग करंट को किस तरीके से यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे जो आपके सोर्स हैं वो पीआईबी से हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं। तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे एक कंपाइल के रूप में यहाँ पे तैयार किया जाता, तब आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब देखते हुए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि क्या होता है कि एक एनर्जी के रूप में, एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है कि कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं, जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे हमें पॉजिटिव वे मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप लोग इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो लोग देखें साथी वो उसको शेयर जरूर करें, और ये बताएं कि भाई करंट अफेयर की जो क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे
क्लास की जा रही है। ठीक है, आप समझते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पहली महिला राष्ट्रपति की। समझेंगे, यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से देश की बना दी गई हैं, तो किसकी, मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे बना दी गई है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें, ये अगर हम इनकी बात करें तो इसके इनकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। 16 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री माया सेंडू 57.7% लोकप्रिय मत हासिल करके मोल्दोवा की पहली प्रसिद्ध राष्ट्रपति बनी है। रूस समर्थक इगोर डोडन के साथ एक रन ऑफ के बाद सेंडू जीती, जिसे ब्रह्मस्पति पद मिले हैं। मोल्दोवा में दुनिया में 23वां उच्चतम वैश्विक लिंग अंतर है। अब देखो यहाँ समझने की बात है भाई, आपको ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, जो प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं उनका आखिर क्या पैटर्न है। जो करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग करंट इतनी सारी पढ़ते रहते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये जो आप करंट पढ़ रहे थे वो नहीं आई। तो उसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है कि आप एक ऐसे ट्यूटर से पढ़िए, आप एक ऐसे चैनल से पढ़िए जहाँ सच में वो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ तो अभी आप देखेंगे इसको किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो पहली महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में कहाँ पे बनाई गई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल्दोवा आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे रूस के जो समर्थक है वहाँ पे कौन, इगोर डोडन के साथ में एक रन ऑफ के बाद सेंडू जीती। यहाँ पे कौन जीती, सेंडू, जिसे 42.2% मत यहाँ पे मिले हुए हैं। बात समझ में आ गई, कितने, 42.2 यहाँ पे मत मिले हुए हैं। और अगर हम इसकी और बात करें तो मोल्दोवा में दुनिया में 23वां वैश्विक लिंग अनुपात यहाँ पे है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का किसी भी तरीके से गैप ना हो। ठीक है, तो आप लोग उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जिससे कि आप, क्योंकि देखो होगा क्या, अभी आपका रेलवे का एग्ज़ाम लगा है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लगा है, SSC के एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गैप ना हो, इस वजह से क्या मैं क्लास को ज़रूर लेके आता हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि समझते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया। ठीक, समझेंगे जरा। 18 जनवरी 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विजयनगर, जिसे बल्लारी जिले से अलग किया जाएगा, कर्नाटक का 31वां जिला होगा। विजयनगर जिले का नाम ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया है। होसपेटे के जिला मुख्यालय के साथ होसपेटे, कामपल्ली, हगारी-बोमनली, कोट्टूर, हाडागली और हरापनली तालुक विजयनगर का नया जिला बनाएंगे। अब देखो समझो यहाँ कहने का मतलब क्या, अगर इस क्वेश्चन को लाए तो उसका भी कोई रीज़न है। भाई देखो होता क्या है, आपने ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है और आप वहाँ पे क्या, आप जब एग्जाम देने गए तो पता चला कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो क्वेश्चन गलत क्यों होता, क्योंकि आप जो चूज करते हैं, जो जहाँ से कंटेंट आप उठा रहे हैं, वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप खुद को लगे कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ के करंट अफेयर में सही क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझते हैं जरा। तो यहाँ पे बात हो रही कि कर्नाटक का 31वां जो जिला है वो अभी हाल ही में किसको बनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विजयनगर को ये बनाया गया। अब देखो समझो यहाँ पे बात समझ में आ गई, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 18 जनवरी 2020 को अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मंत्रिमंडल की मंजूरी हुई थी, इसके साथ में, जिसे बल्लारी जिले से अलग किया जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर जो जिला बन रहा है ये अभी किससे अलग किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बल्लारी जिले से ये इसको अलग किया जा रहा है और ये कर्नाटक का 31वां जिला होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है
अब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ऑफ द डे यहीं पे पूछ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। जो साथी उत्तर प्रदेश से हैं या जो साथी कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोगों को ये बताना है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। बात समझ में आ गई? कहने का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि यूपी में आपके कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। बात समझ में? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो साथी आपके लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि अपनी तैयारी को देख सकें कि क्या हमें सच में आता है, आगे समझेंगे। तो कहने का मतलब क्या, ये जो राजधानी ये नाम रखा जा रहा है, ये आपका ऐतिहासिक विजयनगर के नाम पे रखा जाएगा, ये भी आप लोगों को पता है। बात समझ में आ गया? और इसमें देखो आपके नाम दे दिए कि इसके मुख्यालय के साथ साथ जिला मुख्यालय के साथ में होसपेटे, कामपल्ली और हजारीबाग, मुलनी, कोट्टू, डडागल्ली और हरापनाहल्ली ताल्लुक। थोड़े से नाम टफ हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, समझ में आ गया ना? तो ये पूरी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। अगर बताओ कर्नाटक के हम अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी और बताना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, आप जितनी तैयारी करेंगे उतनी ही आपको फायदा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल भाजपा नेता मृदुला सिन्हा 77 वर्षीय के दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने अगस्त 2014 से 2019 तक गोवा की पहली महिला राज्यपाल के रूप में काम किया था। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो यहाँ पे मृदुला सिन्हा है, मृदुला सिन्हा की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। इसलिए आपसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आता हूँ जो क्वेश्चन आपके सच में एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो हैं उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है, मृदुला सिन्हा उनका नाम है। निधन कहाँ हुआ, तो उनका निधन दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि उन्होंने भाजपा की महिला शाखा प्रमुख और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ये अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, भाजपा की महिला शाखा प्रमुख रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें, वह एक उत्कृष्ट लेखिका थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, मतलब ये एक राइटर भी थी और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। इसमें अगर हम बात करें, राजमाता विजय राजे सिंधिया की जीवनी पर इन्होंने एक थी रानी ऐसी भी, इन्होंने क्या है यहाँ पे एक आपकी उपन्यास लिखा हुआ है, जीवनी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, नहीं बायोग्राफी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो और इनकी अगर बात करें तो ये कौन है, मृदुला सिन्हा है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और आपको क्या याद रखना है कि ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और जिन साथियों को आपको लगता है कि रिवीजन मेरा नहीं हो पा रहा तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको डेली की डेली पीडीएफ आपसे प्राप्त हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गायों की सुरक्षा हेतु गौ कैबिनेट की घोषणा यहाँ पे कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गायों की सुरक्षा संरक्षण संबंधन हेतु गौ कैबिनेट की स्थापना कर दी है। इसके साथ में गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक आगार मल्लावा जिले में कामधेनु गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गोपाष्टी पर होगी, जो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है। अब देखो समझो यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अगर इस क्वेश्चन को लेके आए तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई देखो होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रहा, आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखो समझो यहाँ पे बात हो रही है कि जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं कौन है, शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होगा सभी लोगों को। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी गायों की सुरक्षा के लिए एक गौ कैबिनेट की यहाँ पे स्थापना की। किसकी, गौ कैबिनेट की यहाँ पे एक स्थापना कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई उत्तर प्रदेश में या जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से क्या है कि गायों के ऊपर कई सारी कैबिनेट बन रही हैं, कई सारी योजनाएं आ रही हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो गौ कैबिनेट जो अभी हाल ही में गौ सुरक्षा यानी गौ कैबिनेट की घोषणा की गई है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको याद क्या रखना है कि आपको ये बताना है कि
वो कहाँ पे की गई है, तो क्या आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम अगर और बात करें तो यहाँ पे गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत ग्रामीण विकास, राजस्व और किसान कल्याण विभाग यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर इसकी यहीं बात करें तो इसकी जो पहली बैठक थी ये 22 नवंबर, कब, 22 नवंबर को गोपाष्टी पर होने वाली है। इसके साथ साथ में आप लोगों को क्या याद रखना है, जो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी बैठक होने वाली है, कामधेनु गौ, अगर आपसे पूछ लिया जाए उसका नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो भारत का पहला अभ्यारण्य है वो कहाँ पे अभी इसकी ओपनिंग हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं जरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला बाइकर्स की टीम को एमपी के सीएम ने हरी झंडी दिखाई। अब देखो यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, समझ लेते जरा इसको। देखो यहाँ पे ये भी मध्य प्रदेश की खबर है तो इसको भी समझेंगे जरा। इसके साथ साथ में क्या हुआ, देखो यहाँ पे बात हो रही है महिला बाइकर्स की, किसकी, महिला बाइकर्स की यहाँ पे बात हो रही है। महिला बाइकर्स की टीम को एमपी के जो सीएम हैं इन्होंने हरी झंडी दिखाकर क्या किया है, रवाना किया है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में 19 नवंबर 2020, कब, 19 नवंबर 2020 से राज्य में पहली और अनोखी साहसिक मोटरसाइकिल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। अब अभी आपसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा ये भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बस लगातार साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। समझेंगे जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर इसका नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम क्या दिया गया है, टाइग्रेस ऑन द ट्रेल, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। ये नामक यात्रा देश भर के 15 प्रख्यात महिला बाइकर्स की यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को दौरा करेगी। यहीं पे अगर हम बात करें, यह महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, कर्नाटक आदि की महिला बाइकर्स भी यहाँ पे शामिल होंगी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की जो आपकी महिला बाइकर्स, एक जो टाइग्रेस ऑन द ट्रेल ये चलाया जा रहा है, ये राज्य में पहली बार हो रहा है। तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में राज्य में पहली और अनोखी साहसिक मोटरसाइकिल की यात्रा योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले एमपी के राज्यपाल, तो सॉरी एमपी के आपको पूछ ले मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, बोलो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। अभी मैं पीछे आपको बता, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि इसमें करीब कितने 15 महिला जो बाइकर्स हैं इनको शामिल किया गया। इसके साथ में अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन से और स्टेट शामिल हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कर्नाटक की महिला बाइकर्स भी इसमें शामिल की गई हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई कि महिला बाइकर्स अभी हाल ही में किस राज्य में ये शुरुआत की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर पूछ ले कि ये कौन से राज्य की और महिलाएं इसमें शामिल होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कर्नाटक में यहाँ पे शामिल की गई है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस आज मनाया जा रहा है। अब देखो समझो, यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे आज से मतलब क्या है कि 19 नवंबर, ठीक है। आज तो 20 नवंबर हो गई है, लेकिन ये 19 नवंबर को बनाया गया है। नहीं तो कई सारे लोग सोचे कि 20 नवंबर को, ये भी आप लोग करेक्शन ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग आज सोच लो, ठीक। समझेंगे जरा। देखो यहाँ पे बात हो रही है विश्व शौचालय दिवस। अब इस क्वेश्चन को लाने का मतलब मेरा का, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखो अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या इसका है, इसका आंसर है 19 नवंबर को। प्रतिवर्ष ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे आप लोग इसको याद रखें। अगर इसकी हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, भाई अगर ये किया जा रहा तो क्यों किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को शौचालय का उपयोग करने हेतु। भाई होता क्या है, कई सारे लोग गांव में हैं,
वो उनके यहाँ बना है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना वहां ना जाके बाहर जाने का काम करते। तो इसी को जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता। वो कब मनाया जाता? 19 नवंबर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर अब बाई चांस सपोज मान लिया कि आप भूल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ट्रिकी आपको कैसे याद रखना है कि 19 नवंबर है। देखो कहने का मतलब क्या, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टॉयलेट डे कब होता है, ठीक है, अब सपोज आप एग्जाम में भूल गए तो कैसे याद रखो। मैंने आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाई थी और आपको एक चीज बताया था, टी कितने नंबर पे होता है, बोलो टी कितने नंबर पे होता है? टी 20 नंबर पे होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रखते हो कि जब टॉयलेट डे की बात आएगी तो टी फॉर 20 से एक माइनस करेंगे तो कितना? 19 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छता तक पहुंच को बढ़ावा देने एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विश्व शौचालय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस अवसर पर स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करेंगे। और इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है? साधारणीय स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। अब देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य क्या होता है। ये उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन को कोरिलेट किया जा सके, ठीक है। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि करंट आप लोगों को पढ़ना कैसे है, वो चीज याद कैसे बने। तो एक जो वो क्रम होता है, ऐसे आपको याद रखना है। देखो समझो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे क्या आ रही समझ में कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये किसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है, तो ये स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत ये इसको क्या करा था, इसको बढ़ाने का यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जल शक्ति मंत्री, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत इसके क्या हैं? इसके मंत्री हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसमें क्या है, इसके अवसर पर वो स्वच्छता पुरस्कार भी क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करें इसकी विषय की, तो विषय क्या हो जाएगा? साधारणीय स्वच्छता और जलवायु में परिवर्तन यहाँ पे इसका सही थीम हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें, जब 19 नवंबर को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो वो पुरस्कार किसने प्रदान किया है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसकी थीम की बात करें तो क्या हो जाएगा? साधारणीय स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन यहाँ पे इसकी थीम हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जो साथी बिल्कुल नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि आप देखो समझ लो पहले नंबर पे, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि आपके लिए रेलवे की जितनी भी क्लासें हैं वो आप लोगों की स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। रेलवे की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपकी रीजनिंग अब स्टार्ट की है, मैथ 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जीएस भी आपकी लगातार कंटिन्यू होगी। बस आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि जो क्लासें चल रही हैं वो आप लोगों के लिए क्या सच में कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है उनसे कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप हमें यहाँ पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इसके बाद में इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सर्च क्या करना है? पाठशाला विद गौरव आप लोगों को सर्च करना है। बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप लोग क्या करें कि डेली की डेली जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं उसको जरूर देखें, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को और एक नया धार दे सकें, अपनी तैयारी को और पैना कर सकें, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।